जहांगीर साहब, क्रिकेट आप तो इसके साथ बड़ा अटैच हैं, हमारी डोमेस्टिक को भी देखते हैं, कई लड़कों को आप सपोर्ट भी माशाल्लाह कर रहे हैं, ख़ुद आप अपने क्लब से खुद भी आज तक माशाल्लाह एसोसिएटेड है, खेल रहे हैं। जहांगीर भाई, हमने एक सवाल छोड़ा था लास्ट टाइम बात में, आपको याद होगा कि अगर जो लड़के इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें और अपनी फॉर्म हासिल करें। अब डोमेस्टिक के जो लड़के नीचे से आते हैं, कुछ तो बड़े एक्सेप्शनल टैलेंट है ना, अजान अवैस हो गया, अब्दुल्ला फजल हो गया, ये तो बड़े एक्सेप्शनल टैलेंट। लेकिन जब डोमेस्टिक से लड़का आता है वो बेचारे को एक कहता चांस मिलता है, उसके बाद गायब हो जाता है या कभी उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होती। तो अगर हम अपने सुपर स्टार्स को डोमेस्टिक खिला रहे हैं और कह रहे हैं परफॉर्मेंस ठीक करें, तो क्या डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा है कि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस या उनकी खोई हुई फॉर्म वापस आ जाए? देखिए अरसलान भाई, ये पिछले अगर आप 2-3 साल उठा के देख लें, जब से आकिब जावेद साहब ने चार्ज लिया है, कभी सिलेक्शन का और कभी मैनेजमेंट में, तो उस टाइम से अगर आप देखें तो आपकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो जो आपके सेलेक्टर्स हैं वो नहीं नज़र आते कि ये वाकई सेलेक्टर्स हैं या वो डमी सेलेक्टर्स नज़र आते हैं। देखिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि जो टीम सेलेक्ट करते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल हो। अब आप ड्राइंग रूम में बैठ के वहीं से टीम सेलेक्ट करते हैं, ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना आप ग्राउंड में जाते हैं, ना आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि वहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है। पिछली दफ़ा भी हम प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि सेलेक्टर्स जितनी देर ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ग्राउंड में जाके वो देखेंगे नहीं कि आपका मिडल ऑर्डर का इशू है तो वो कैसे हल करना है। वहाँ पर प्लेयर जो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए। हाँ, ये तो सिर्फ लिस्ट उठा के देखते हैं कि यहाँ पे 2100 रन किसने किए हैं, 1000 किसने किए हैं। इनको ये नहीं पता कि मुश्किल कंडीशन में किसने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया है 5वें 6ठे नंबर पे, क्योंकि डोमेस्टिक हमारी विकेट्स ऐसी हैं कि आपके 5वें और 6ठे नंबर वाले बैट्समैन की तो बैटिंग ही नहीं आती, तो फिर आप कैसे उसको आके ऊपर देखेंगे किसने 1000 रन किए हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी डोमेस्टिक में 4थे 5वें 6ठे नंबर पे तो अक्सर बैटिंग ही नहीं आती। जब आपकी बैटिंग नहीं आती तो जब आपका स्कोर कार्ड जाएगा तो पता चलेगा जी आपने तो पूरे सीजन में 400 रन किए हैं या 500 किए, तो आप कैसे कंसीडर होंगे। दूसरी बात अगर आप देखें, उसकी वजह आपको आपकी सिलेक्शन में नजर आती है कि जब आपके सेलेक्टर नहीं देखते जाके ग्राउंड में तो वो टीम फिर ऐसी ही सिलेक्ट होती है। अभी भी आप टीम देखें, इस टीम में 5 ओपनर्स आपने सेलेक्ट किए हैं। जब आप 5 ओपनर सेलेक्ट करेंगे तो आप किस ओपनर को खिलाएंगे? इसका मतलब है कि आप ओपनर को 6ठे पे भी खिलाएंगे, आप ओपनर को 4थे पे भी खिलाएंगे, आप ओपनर को 5वें पे भी खिलाएंगे। जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं रखेंगे तो आप बताएं कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अब जो ओपनर है, अभी आपने हसन नवाज को देख लें, हसन नवाज को हमेशा डोमेस्टिक में भी या क्लब लेवल पे भी देख लें, कभी आपने देखा उसने ओपन से नीचे कहीं बैटिंग की हो? हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जहाँ पे क्रिकेट और ज़्यादा मुश्किल होती है, वहाँ पे हमने उठा के उसको 6ठे नंबर पे लगा दिया। अब आप 6ठे नंबर पे वो क्या करता, उसने मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना था एक यंगस्टर ने, क्योंकि उसने आगे क्रिकेट खेलनी है। अभी फिर देखें, अभी आपके पास 5 ओपनर हैं। अगर 5 ओपनर्स को अब आप कैसे एडजस्ट करेंगे? साइम अयूब भी ओपनर है, उस्मान भी ओपनर है, हसन नवाज भी ओपनर है, ठीक है, साहबजादा फरहान भी है, माज सदाकत भी ओपनर है, तो आप किस किस को एडजस्ट करेंगे? इसी तरह आप जो सिलेक्शन में तसलसल की बात कर रहे थे वो भी अगर देख लें, कामरान गुलाम ने कितनी दफ़ा टॉप किया है, हमने उसको वनडे में कितनी दफ़ा चांस दिया है, वो परफॉर्म करके आता है, हम उसको चांस नहीं देते। अभी रोहेल नज़ीर को नहीं, अभी रोहेल नज़ीर को देख लें। फिर अगर आपने रोहेल नज़ीर को और उसको गाजी गौरी को चांस दिया तो उनको टाइम तो देना आप। अभी आप एक सीरीज खिलाते हैं, अगली सीरीज के बाद बाहर कर देते हैं। इस तरह शामिल को आप देख लें, शामिल ने 2100 रन किए हैं, 21 रन के बदले में उसको 2 मैचेस दिए गए हैं और वो 2 मैचेस में नहीं हुआ तो वो अब सीन से आउट है ना। 2 सीरीज से हम उसको नहीं देख रहे कि वो कहाँ है। जिस तरह हमने वो हुरैरा को टेस्ट में हीरो बना के पेश किया और उसको गायब कर दिया, इसी तरह भी जो यंगस्टर हैं उनको साथ रख के, रोहेल नज़ीर जिसने 5 साल परफॉर्म किया है वो टीम में आया, बगैर मैच खेले ड्रॉप हो गया। सही बात है। अब उसको आपने ड्रॉप किया तो किस बेस पे किया है?